कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी इस वारदात के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की, जबकि दूसरी तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की। बार बार पूछा जा रहा था कि कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है। आपको मणिपुर याद आ गया, आपको उत्तर प्रदेश याद आ गया, क्या पश्चिम बंगाल की बेटी बेटी नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है? तो फिर कमान संभाली अधीर रंजन चौधरी ने। वैसे भी अधीर रंजन चौधरी इससे पहले भी टीएमसी के खिलाफ अपनी बातें रखते आए हैं, ममता सरकार के प्रशासन के खिलाफ अपनी बात रखते आए हैं। और ये दो तस्वीरें हैं, और ये बहुत छोटी चीज हो जाएगी अगर आप इस तरीके के मामले में भी पॉलिटिक्स का एंगल देखें। राजनेता है वो तो करेंगे, लेकिन पूरे देश में इस वक्त यही माहौल है। भारत एक्सप्रेस भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। मेरे सहयोगी देवनाथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ, पूरे बंगाल में और क्योंकि पूरे देश में इस पूरे कांड के बाद आक्रोश व्याप्त है, हर कोई जानना चाह रहा है कि सीबीआई की तफ्तीश कहां तक पहुंची। डॉक्टर्स, छात्र, छात्राएं, टीचर्स, अभिभावक सब मानो सड़कों पर हैं। कहीं से पश्चिम बंगाल सरकार प्रशासन की तरफ से कोई डेलीगेशन है जो इन लोगों से बात करे, इन लोगों को आश्वस्त करे कि आपको न्याय मिलेगा? बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ जो कुछ हुआ दोबारा ऐसा नहीं होगा? देखिए, अगर मैं आप देख सकते हैं तो राजभवन के ठीक सामने खड़ा हूं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल सुकांतो मजुमदार के नेतृत्व में, जो बीजेपी के चीफ है बंगाल के, उनके नेतृत्व में राज्यपाल से मिला। और यहाँ शिकायत की गई है बाकायदे कि जिस तरीके की भाषा ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही हैं वो एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। रोहित, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश को जल जाएगा, असम जल जाएगा, तमाम राज्यों के नाम गिना रही हैं। ये बेहद खौफनाक, खतरनाक भाषा है, ये कैसे कोई मुख्यमंत्री बोल सकती है? और अभी थोड़े देर पहले ही प्रतिनिधिमंडल जो है यहाँ पर आया था और राज्यपाल से शिकायत की। उसके बाद राज्यपाल ने आश्वासन दिया। राज्यपाल शायद दिल्ली भी जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि शिकायतों का ये दौर सिर्फ राजभवन तक नहीं है। आप जितने भी अस्पताल यहाँ पर है कोलकाता में, उसके सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही है। और आपको ये भी बताऊं कि ममता बनर्जी के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी घोषणा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि इन सबका नतीजा क्या है, इन सबका निहितार्थ क्या निकलेगा? एक सवाल, जो एक बच्ची जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका रेप कर दिया गया और जिसका आरोपी पुलिस कमिश्नर के नाम की गाड़ी चलाता है, रजिस्टर्ड गाड़ी चलाता है, ऐसे में न्याय की उम्मीद कहां जाएगी? क्रोध बहुत है लोगों में, आक्रोश बहुत है लोगों में। क्योंकि देवनाथ आप पश्चिम बंगाल में मौजूद है, लगातार ऑफिशियल्स के साथ आप लोग संपर्क में हैं, सरकार के नुमाइंदों से आप संपर्क में होंगे। जानकारी ये भी है कि जल्द ही एक विशेष सत्र बुलाकर एक विधेयक पास करने की बात पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी कह रही है। देखिए, इसमें भी बड़ा पेच है, जरा इस पेच को समझिए। रोहित, ये खेल क्या है जरा समझिए। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वो 10 दिन के अंदर सजा मिले ऐसा विधेयक लाना चाहती हैं। अगर वो राजभवन में पास नहीं होता है तो इसके लिए एक अलग आंदोलन खड़ा किया जाएगा, एक अलग लड़ाई लड़ी जाएगी। जाहिर सी बात है कि उनका मकसद लड़ाई है, लड़ाई के प्रतिरोध में लड़ाई है, धरना के विरोध में प्रदर्शन है। तो जाहिर सी बात है कि न्याय नहीं है, इसमें तथ्यों की पड़ताल नहीं है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध की राजनीति है। और यही सबसे दुखद है, जब एक बेटी का जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हो जाता है, उसका रेप होता है, अगर इसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां और सरकार धींगा मुस्ती कर रही हो सिर्फ इस बात को लेकर के कि जनता के बीच वो अपने चौधरी बनना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस न्याय की उम्मीद को झटका लगेगा ही। और ये झटका लग रहा है, क्योंकि जरा उस परिवार पर पूछिए कि क्या गुजरी है। और उस अस्पताल कैंपस में भी मैंने देखा किस तरीके की मायूसी है, किस तरीके से डॉक्टर तख्तियां लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन सबका नतीजा क्या निकल रहा है? राजभवन से लेकर के गली चौबारों तक हर जगह चर्चा आम है, लेकिन डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज भी वो तस्वीरें हमने देखी, महिलाओं को हमने ग्राउंड पर उतरे हुए देखा। पॉलिटिकल बात को छोड़ देते हैं अभी, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम डॉक्टर्स हैं, जो उस कैंपस में मौजूद हैं, जो खुद को अब कैसे सिक्योर महसूस करेंगे कैंपस के अंदर जहां पर इतना बड़ा कांड हो गया, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? विश्वास है उनको कि ममता बनर्जी जो कह रही है कि हम विधेयक लाएंगे, 10 दिन में सजा होगी? ममता बनर्जी अग्रेसिवली भी ये कह रही थी कि इस तरह के कृत्यों के बाद फांसी 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 होनी चाहिए। विश्वास है इन डॉक्टर्स को, खासकर राज्य सरकार पर?
सबसे बड़ा संकट रोहित भरोसे का ही तो है। भरोसे का ही तो कत्ल हुआ है, भरोसे का ही तो खून हुआ है। न तो कानून पर भरोसा है, न मुख्यमंत्री पर भरोसा है, और न लोगों को राजनीतिक पार्टियों पर भी भरोसा है। जाहिर सी बात है, आंदोलन की धार आम आदमी ने संभाली, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रतिरोध हुआ, जिस तरीके से पुलिस ने लाठियां भाजी, वो भी बहुत अलग तरीके की कहानी कहता है। जिस पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आंदोलन ने लोकप्रिय लीडर बना दिया, अगर इस तरीके की लाठियां भजवाना शुरू कर दें तो सवाल उठेंगे, नियत पर सवाल उठेंगे और न्याय की उम्मीद धूमिल होती है। जाहिर सी बात है रोहित कि इन सब सवालों के आलोक में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। उसके जो हत्यारे हैं, कौन कौन संलिप्त है, क्या कोई नेक्सस था, क्या कोई और भी इन्वॉल्व था, इसकी तफ्तीश एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन पूरा मामला कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आह्वान के बाद ही डॉक्टर्स वापस काम पर लौटे। यानी कम से कम हमारे देश में देशवासियों को, नागरिकों को, डॉक्टर्स को अगर पॉलिटिकल पार्टीज पर विश्वास नहीं है तो कम से कम देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास है। और सबकी निगाहें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले को आगे डील करता है। बहुत धन्यवाद देवनाथ, नजर आप बना रखेगा।